हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें काफी कुछ डिस्कशन कर लिया है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लिख देते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी की अपनी चर्चा हो ही गई है और हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी भी हमने कर लिया था। बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना। डिफरेंशियबिलिटी यानी डिफरेंशिएट होगा या नहीं होगा कहां पर फंक्शन, वो चीज तो हमने डिस्कस कर ही ली थी पीछे। लगभग 2.5-3 घंटे 4 घंटे का डिस्कशन अपना हो चुका है। अभी तक यहां से यहां तक, है ना, 4-1 घंटे का डिस्कशन हो गया है। मुझे लगता है 4 घंटे से ज्यादा भी हो गया है। अब आगे हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। समझिए, इसके पहले हमने कुछ फार्मूले लिखे थे, उन फार्मूले को हम लिख देते हैं। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या लिखा था? इसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू हमने लिखा था कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या लिखा था? ऐसे भी लिखते हैं ना डेरिवेटिव के लिए, ठीक है, या यहां लिखते थे आप dy बाई डी एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ये होता है माइनस साइन एक्स, ये भी हम जानते हैं। इसके बाद और हम क्या जानते हैं? इसके बाद हम टेन का भी जानते हैं। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, राइट। उसके बाद हम लोग इसका भी जानते हैं, सेक एक्स का भी जानते हैं। सेक एक्स का डेरिवेटिव ये होता है कुछ नहीं, एक बार सेक लिख दो, सेक एक्स, और एक बार टेन एक्स लिख दो। ये सब याद रखना है, ठीक है। और हम इसके बाद इसका भी जानते हैं, आपका कॉसेक एक्स का जानते हैं। इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। और हम लोग इसका भी जानते हैं डेरिवेटिव, कॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकाला था, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हमने क्या निकाले थे? देखिए, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने निकाला था कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी निकाला था, इज इक्वल टू कुछ नहीं, बस इसी के जैसे ही है, जैसा साइन का है वैसा कॉस का ही है, बस माइनस लगा देना है यहाँ पर। तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कॉस इनवर्स का निकाला था। हम लोगों ने टेन इनवर्स का भी निकाला था, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकाला था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कॉट इनवर्स का भी निकाला था, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव निकाला था, इज इक्वल टू बस कुछ नहीं, सेम इसी के जैसे है, बस माइनस लगा देना है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना निकाला था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कॉसेक का भी निकाला था, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स, अरे भाई यहाँ का एक्स कहाँ गायब हो गया? एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का निकाला था, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। चेक करिएगा आप, यही है कि नहीं है। और हम लोगों ने सेक इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव निकाला था, इसमें बस इसी के जैसे है, ऊपर माइनस लगा देना है। तो -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। यदि आपको 3 याद हो जाएंगे तो बचे हुए 3 याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकाले थे, जिसको आपको पुनः रिवाइज करा
यहां पर इसे चेंज कर लीजिए, ये एक्चुअली यहां पर ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, ये राइट। इसको ऊपर लिख दें, इसको नीचे लिख दें ऐसा। तो ये है फार्मूले आपके, ठीक है। अब इनकी हम डोमेन की बात करते हैं कि इनके जो डोमेन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, है ना, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो इसके जो डेरिवेटिव निकले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ये डेरिवेटिव निकले हैं। ये डेरिवेटिव भी अपने आप में एक फंक्शन ही होता है, ये भी पता है अपने को। एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। 5.3 एक्सरसाइज बचे हुए, क्या एक्सरसाइज शुरू ही करना है। एक्सरसाइज नंबर 5.3, इसके क्वेश्चंस हम लोग करते हैं बड़े इत्मीनान से। चलो सिंपल सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं पहले, ठीक है। देखिए उठाते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ये आपको निकालना है, ठीक है। dy बाई dx निकालना है, राइट। तो इसको आप ना दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखोगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू WRT लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के सापेक्ष इसको क्या करने पर, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट करने पर। तो क्या करिएगा, इधर डिफरेंशिएट करिए। देखिए dy बाई dx ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ साइन x। साइन x है कि साइन y है, देख लेते हैं जरा सा। साइन x ही दिया हुआ, ठीक है, साइन x। ऑलराइट, ये ओपन करके यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं dy बाई dx ऑफ 2x प्लस dy बाई dx ऑफ 3y इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ साइन x। साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, हम जानते हैं, आपके बगल में ही लिखा हुआ है। ये देखिए साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, ये हो गया आपका cos x। ऑलराइट, ये 2x, राइट। 2 को निकाल बाहर करिए, कांस्टेंट है, ठीक है। 2 को निकाल बाहर करेंगे, भाषा पे ध्यान रखना, dx बाई dx ये मिलेगा, dx बाई dx, ठीक है। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये 1 हो जाएगा पूरा। यहां पर देखिए ये बाई है 3 बाई, तो 3 को तो आप बाहर ले लोगे 3, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, डी बाई dx, राइट, इज इक्वल टू cos x। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका 2 प्लस ये क्या हुआ आपका 3 डी बाई dx इज इक्वल टू cos x। अब ये देखिए 2 को उधर ले जाइए और डी बाई dx लिखना है आपको, डी बाई dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और अच्छे से लिखना चाहो और इसको लिख सकते हो -2 प्लस cos x अपॉन 3, ये ज्यादा सुंदर लगता है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है, राइट। तो आप इस तरह से इसको जमा सकते हैं। तो डी बाई dx आपका इस तरह से आपके सामने आ चुका है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, इरेज करें इसे, देखो ये भी मिटा ही देते हैं, ये तो आपको याद ही है। फाइंड dy बाई dx ऑफ, बाकी सब सिंपल क्वेश्चन है। 5.3 एक्सरसाइज, दूसरा नंबर भी आप कर लेंगे, तीसरा नंबर भी आप कर ही लेंगे, चौथा भी कर लेंगे। चौथा करके दिखा देते हैं आपको, चौथा नंबर करके दिखा देते हैं। x बाई प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस बाई, इसमें आपको फाइंड dy बाई dx, ठीक है।
ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, इक्वालिटी दी हुई है कि इतने इक्वल्स इतने, फाइंड dy by dx, ठीक है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वालिटी, है ना, ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर, सो dy by dx ऑफ x by प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx ऑफ 10x प्लस y, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपन कर लीजिए इसको, दोनों जगह डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy by dx ऑफ x by प्लस dy by dx ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx ऑफ 10x प्लस dy by dx ऑफ यहाँ पर y, ठीक है, ये dy by dx। अब देखिए यहाँ क्या है, ये प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट है, x और y प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये y स्क्वायर देखिए, मजे से लगाते जाइए, dxy रफ में कर दें इधर, चलिए dxy इज इक्वल टू डी बाई dx, सॉरी dx, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको पहले इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, x का, y आप यूं ही लिख दोगे, y इंटू dx बाई dx, ये लिख दो आप, ठीक है, और प्लस प्लस करके दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन x लिख दो यहाँ, और dy बाई dx, यही है ना प्रोडक्ट रूल। x और y प्रोडक्ट में है, तो पहले आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, dx बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू y, ओ सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और y को आपने जस का तस लिख दिया, और प्लस इस बार इसका डिफरेंशिएशन और इसको जस का तस लिख दिया। एक बार इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, दूसरे को साथ में लिख देना है, प्रोडक्ट में लिख देना है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल यही कहता है ना, एक बार इसका डिफरेंशिएशन दूसरे को साथ में लिख दो मल्टीप्लाई में, और एक बार इसका डिफरेंशिएशन दूसरे को साथ में लिख दो, ठीक है, ये तो हम परिचित हो गए हैं इससे, तो ऐसा लिखा जा सकता है। सो दिस कैन बी रिटन एज बाई dx बाई dx, ठीक है, और प्लस x dy बाई dx, ये लिखा जा सकता है, और प्लस इसका देखिए dy बाई dx विथ ये डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो वही चैन रूल अप्लाई करोगे आप, इसको लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dy और dy बाई dx, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, dy चैन रूल लग गई, यही सेम चीज मिल गई आपको, ठीक है, और इज इक्वल टू इधर 10x का क्या हो जाएगा, 10x का हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, और प्लस इसका ये dy बाई dx लिखा रहने, तो यही तो आपको निकालना है dy बाई dx। अब dy बाई dx यहाँ है, dy बाई dx, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा बाई प्लस, ठीक है, x का x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस x dy बाई dx, और प्लस इसका हो जाएगा देखिए 2 बाई की पावर 2 माइनस 1, है ना, x की पावर n, याद करिए x की पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1, वही चीज तो मैंने किया यहाँ पर, ठीक है, 2 शुरू में ले आए पावर को, और पावर में 2 माइनस 1 कर दिया, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बाई हो जाएगा, और ये इनटू डी बाई dx, बड़े आसानी से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसमें भी किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस डी बाई dx, वेरी गुड, ऐसा कर सकते हैं हम। अब उसके बाद आप देखिए कहाँ है डी बाई dx, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इन सबको एक तरफ ले आओ, एक तरफ, बाकी को सबको एक तरफ भेज दो। चलो भेजना चालू करते हैं इनको, जिसका जहां स्थान है उनको बैठा दो, सेक स्क्वायर x
ये तुम अकेले हो ना, जाओ इधर, माइनस बाई इस तरफ चले जाओ, और ये इसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, देखिएगा, डी बाई डी एक्स, ये मैंने कॉमन लिया। यहाँ क्या बचेगा मेरा, एक्स बचेगा, प्लस 2 बाई बचेगा, और ये आएगा ना यहाँ पर, इधर माइनस ये रहेगा, जब हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू सी, क्लियर, कितना हो जाएगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके ये अपान में चले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका एक्स प्लस 2 बाई -1, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो बड़े आसानी से आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इम्प्लीसिट फंक्शंस को, ठीक है। अब एक मरा सा क्वेश्चन और कर लीजिए आप, 6वां नंबर क्वेश्चन करा देते हैं, वैसे सब आपको कर लेना चाहिए, पर चलो करे देते हैं, बाद में कहने को ना रहे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा बार बार उसी चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं, समझने की कोशिश करेगा। 6वां नंबर क्वेश्चन, अभी इसके पहले 4था नंबर किया था, ठीक है, ये 4th नंबर था, ये 6वां नंबर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब इज इक्वल टू 81, थोड़ा लंबा लिखा है, बाकी है कुछ नहीं। इसको भी आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स निकालना है, इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, नीचे एक्स है ना, डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो करिएगा डिफरेंशिएट, मैं करता हूं एक झटके में कर देता हूं, चलो ये ऐसे करूंगा ना पूरा ब्रैकेट में करके, तो ओपन ही कर देता हूं मैं सीधा, तो आप कर लोगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। अब 81 भैया कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, डब्बा गोल हो जाएगा, ये पता ही है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, तो इधर तो लिख दो भैया 0, इक्वल टू के इस पार हो गए 0, ठीक है। इधर करना चालू करें, एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा देखिएगा, 3x स्क्वायर, ऑलराइट, वही x की पावर n वाला फार्मूला, प्लस ये देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में है, ये गड़बड़ कर दिया, तो प्रोडक्ट में है तो ये प्रोडक्ट रूल लगाओ, और क्या करोगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, इसको साथ में लिख दो ऐसे ही, लो लिख दिया, ये साथ में लिख दिया, और dx2 बाई dx, ठीक है, और प्लस यहां पर भी ये प्रोडक्ट में है ना। अच्छा, अभी अभी कहाँ पूरा हुआ, अभी इसको किया ना आपने, इसको किया आपने, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको साथ में लिख दिया, प्लस इसी को ना, तो प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको लिख दो यूं ही एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो डी बाई डी एक्स, ऐसा लिखोगे आप, क्लियर है, यही है ना प्रोडक्ट रूल, इसको मैंने यूं किया, इसको मैंने यूं किया, ये समझ लीजिए इसको, एक बार इसको डिफरेंशिएट करिए और एक बार इसको डिफरेंशिएट करिए, दूसरे वाले को साथ में प्रोडक्ट में लिख देना है, इसको डिफरेंशिएट किया तो दूसरे वाला ये जो है साथ में लिख दिया प्रोडक्ट में, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको लिख दिया प्रोडक्ट में, राइट, प्लस करके दोनों को, राइट, यही होता है ना लेबनिट्ज प्रोडक्ट रूल, है पहले पढ़ाया हुआ है, प्लस, और 11th क्लास में तो मैंने लेबनिट्ज प्रोडक्ट रूल को लिमिट के योग से उसको प्रूफ करके भी दिखाया था, है ना, चाहे क्वोशिएंट रूल हो और चाहे डिवीजन रूल हो, सॉरी डिवीजन क्वोशिएंट तो एक ही है, डिवीजन रूल क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल अथवा क्वोशिएंट रूल, और प्रोडक्ट रूल, और आपका सम रूल, ठीक है, डिफरेंस रूल, ये मैंने चारों करके लिमिट के हेल्प से करके आपको दिखाया था इसको 11th क्लास में, ठीक है, और इत्मीनान से समझना है, देखना है तो 11th क्लास का लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं वही पुरानी पिछली बातें यहाँ के फिर से बार बार करूं हर क्वेश्चन में,
तो इट विल टेक टाइम। तो अब मेरी ये उम्मीद है और ये मेरी समझ भी है कि आप जो है इन छोटी-छोटी बातों को दिमाग में रख चुके होंगे, और नहीं रखे हैं तो रख ही लीजिए दिमाग में, ठीक है? बड़े काम की चीज़ें हैं। यहाँ पर भी सेम कहानी, पहले इसको डिफरेंशिएट करिए, साथ में इसको लिख दीजिए बाई स्क्वायर dx बाई dx, ठीक है? प्लस अब क्या करिए, इसको लिख दीजिए यूं ही, और दूसरे वाले को कर दीजिए डी बाई स्क्वायर बाई dx, ठीक है? अच्छा, अभी बड़ा हो रहा है, अभी अभी और जाएगा इधर, प्लस अब ये देखिए डी बाई क्यूब बाई dx, ठीक है? अब सब जगह चलो एक साथ ही लगा लेंगे चेन रूल, ऐसे इसको अभी ऐसे लिख देते हैं डी बाई बाई dx ऑफ ये बाई क्यूब, नीचे लगाते हैं, इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट होके 0 हो जाएगा ये डब्बा, ठीक है? अब देखिए कहाँ गया भाई, मिट जा मिट जा मिट जा, यहाँ तक, ये यहाँ तक की कहानी ये हुई, ये हुई, ठीक है? ऑलराइट, जोड़ पा रहे होंगे, जोड़ लीजिए, और ये हो गया आपका 3x तो लिखा ही रह गया, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये लो 3x स्क्वायर, राइट, और प्लस ये बाई आपका यूं ही, और ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा आपका 2x, ठीक है? बड़े आसानी से, और प्लस इसको आप क्या कर सकते हो, जस्ट लिखा रहने दीजिए, क्या करना है आपको, x स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स, चलो ऐसे रहने दो, डी बाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपको फाइनली डी बाई बाई डी एक्स निकालना है ना? डी बाई बाई डी एक्स निकालना है आपको, वही निकालना डी बाई बाई डी एक्स, प्लस ये हो गया आपका बाई स्क्वायर, और ये dx dx ये क्या हो गया, 1 हो गया इंटू 1, ठीक है? और प्लस यहाँ पर आइए, प्लस किस जगह पे आइए, ये लिखिए x, और ये देखिए थोड़ा d बाई स्क्वायर बाई dx, यहाँ चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा, ये बाई है ना, बाई x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना आप इसको, ठीक है? ये x है, यहाँ बाई है, तो यहाँ ये बाई का बाई के रिस्पेक्ट पे ही होगा, ठीक है? तो चैन रूल का अप्लाई करिए, इसको डी बाई स्क्वायर, नीचे डालिए डी बाई, और जबरदस्ती का बाहर से उठा के लाए हैं, तो यहाँ से भी डी बाई डालिए, और ये dx हो गया, ठीक है? राइट, ये चैन रूल की मदद से ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस वही सेम कहानी यहाँ पर भी आप कैसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई क्यूब बाई डी बाई, और डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है कुछ नहीं इनमें, थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन खींचता है। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2x बाई, और प्लस ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर, ये डी बाई बाई डी एक्स, और प्लस ये हो गया तुम्हारा बाई स्क्वायर प्लस x, और इसका देखिए डिफरेंशिएशन अब तो हो जाएगा, इसका होगा आपका 2 बाई, ठीक है? तो इंटू 2 और बाई, और ए डी बाई बाई डी एक्स लिखा रहने दीजिए, ये आपने डी बाई बाई डी एक्स लिख दिया, क्लियर है? जुड़ते चलिए बिल्कुल साथ में, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर, ठीक है? 3 माइनस 1 पावर कम इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब जितने भी डी बाई बाई डी एक्स है उनको साथ ले लीजिए, और बाकी को सबको उस तरफ भेज दीजिए, जाओ भाई उधर, तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है, तो जिनका काम नहीं है इस तरफ उनको भेज दें, ये 3x स्क्वायर को भेज देते हैं, माइनस वाला भी कोई है क्या, नहीं माइनस वाला, चलो इधर गया, ये माइनस 3x स्क्वायर हो गया, चलो थोड़ा दूर से लिखते हैं, माइनस 3x स्क्वायर हो गया, ये गया, ये भी गया आपका, माइनस 2x बाई हुआ, और किसको भेजोगे, ये भी अकेला है ना, तुम भी जाओ भाई, माइनस बाई स्क्वायर, और भी कोई हो साथ में, नहीं हो है ना, सब इधर ही हो, बाकी बचे ये, तो डी बाई बाई डी एक्स इधर कॉमन ले, डी बाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले, और यहाँ पर बैठाओ, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बाकी और तो अकेला बैठा नहीं है डी बाई बाई डी एक्स के अलावा, तो डी बाई बाई डी एक्स को आपने कॉमन लिया, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचे नहीं, यहाँ पर बचेगा आपका प्लस 2x बाई बचेगा,
है ना, 2x/, और यहां पर बचेगा +3/², ठीक है, +3/², ठीक है, राइट। अब बस इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, उधर डिवाइड कर दीजिए, तो आपको dy/dx मिल गया। सो dy/dx इज नथिंग बट, यही चीज आपका, इसको माइनस साइन बाहर ले लीजिए, -3x² प्लस 2x/, प्लस y² और डिवाइडेड बाई, ये आपका क्या है, x² प्लस 2x/, प्लस 3y²। तो यही आपका डिजायर्ड सॉल्यूशन है, इसी की तलाश थी आपको, और ये तलाश आपकी पूरी हुई, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, बड़े आसानी से किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी एनसीईआरटी का ही, बस मैं एक क्वेश्चन और इसका बताता हूँ। चलो 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 बता देता हूँ। सिंपल सा एक और कर लेते हैं, मजे से, मजेदार। आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर थोड़ा इनवर्स वाले कर लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, इम्प्लिसिट फंक्शन के तो हैं ही, सब इम्प्लिसिट फंक्शन के हैं। देखो क्या क्वेश्चन लिखते हैं ये, 7वां नंबर क्वेश्चन ये देते हैं, 7वां कर दूं, 8वां कर दूं, चलो 7वां ही कर देता हूँ, थोड़ा सा तुमको ये दिख रहा है, साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई इज इक्वल टू के का मतलब कांस्टेंट, ठीक है, के का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट, राइट, के लिख रहे हैं, ये कांस्टेंट के लिए लिखते हैं अक्सर अपन, हाँ, के को वेरिएबल मान लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, हाँ, तो के को कांस्टेंट हम मान लेते हैं। तो देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx, हाँ, इसको क्या निकालना, क्या है, फाइंड dy/dx, है ना, इस अभी सभी में अब हम लोग dy/dx निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट करें भाई दोनों को, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ऐसे लिख दिया, समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो भाई, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx, ये पूरा उठा लो, साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर का डिब्बा गोल 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, 0, इसका dy/dx ऑफ साइन स्क्वायर बाई प्लस dy/dx ऑफ कॉस एक्स बाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, साइन स्क्वायर बाई एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे, हाँ, बाई है ना, बाई के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो या आप यूं कर लिया करो ना, देखो एक बार साइन स्क्वायर का कर लो, एक बार बाई का कर लो, बाई का करोगे तो dy/dx हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का करोगे तो साइन का करोगे तो, है ना, पहले स्क्वायर वाले का करना है, ठीक है, पहले स्क्वायर वाले का करो, हाँ, स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन है, फिर साइन का करो, ठीक है, तो वैसे तो डायरेक्ट लिखना चाहो देखो तो इस तरह हो जाएगा, थोड़ा सा आप सहयोग दे तो 2 साइन, ठीक है, बाई हो जाएगा, ठीक है, उसका एंगल आ जाएगा 2 साइन बाई, ये स्क्वायर की वजह से हो गया, ठीक है, और उसके बाद साइन का कर दो, तो साइन का क्या हो जाएगा आपका, साइन का हो जाएगा कॉस बाई, ठीक है, और उसके बाद इसका dy/dx, ये हो गई चैन रूल से, ठीक है, ऐसे इसको डायरेक्ट लिख सकते, इतनी आदत डेवलप करिए आप, मैं भी करता हूं आपको वैसा लेके, ठीक है, पहले इस स्क्वायर का किया, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर वही x की पावर n वाला, तो स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन, तो शुरू में पावर आ गई, और इसमें हमने पावर क्या कर दी, एक कम कर दी, ठीक है, ये हो गया, उसके बाद साइन का किया, तो साइन का होता है cos बाई, cos होता है सॉरी, तो cos, और ये एंगल क्या है, इसका बाई है, ये cos बाई हो गया, फिर बाई का किया तो dy/dx, ठीक है, क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं, इस उजाले को याद रखिएगा, ऐसे ही बसा के रखिए, चलो अलग से लिख देता हूँ, साइन बाई, cos बाई और dy/dx, ठीक है, मिटा के करता हूँ इसको फिर से, अब आपको दूसरे तरीके से करके दिखाएं, भाई इसको ऐसा लिखोगे,
साइन स्क्वायर बाई इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी बाई और इनटू डी बाई बाई डी एक्स। ऑलराइट, ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर, पहले स्क्वायर, अब ये यही है ना आपका कंपोजिट फंक्शन है, करके पिछले चैप्टर में देखा है इसको, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो आपको अब नहीं आ रहा है कंपोजिट फंक्शन का, देखिए साइन स्क्वायर बाई, इसको आप लिख सकते हो, मान लो ये देखो ये बाई हुआ ही है ना, तो लेट बाई इक्वल टू टी हो गया, और ये साइन साइन इसको टी, साइन टी इज इक्वल टू आपको मान के चलो एस हो गया, ठीक है। तो एस का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक अगला फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, जी मान लो, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर टी मिलेगा, ठीक है। तो टी की जगह बाई रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यस। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, यानी डी एस टू बाई डी एस करिए, इनटू इसका करिए साइन टी का विथ रिस्पेक्ट टू डी टी करिए, और इसका करिए फिर इसका डी टी या डी बाई बाई डी बाई करिए, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2s, ठीक है, 2s, और ये हो जाएगा आपका cos t, और ये हो जाएगा आपको कुछ नहीं वही, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, और s की जगह s क्या है आपका s, s देखिए आपका sin t है, ये हो जाएगा आपका sin t, t का मतलब क्या है बाई, तो sin बाई, और cos t, t का मतलब क्या है बाई, तो cos बाई, cos बाई, ठीक है। ये मिल गया आपको, मिला ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करना ना आपको, तो पहले स्क्वायर का कर दीजिए, स्क्वायर होने की वजह से, तो ये हो गया आपका 2 साइन बाई, ठीक है, ऐसे याद रखिए अल्टरनेटिवली, राइट। और उसके बाद साइन का करिए, साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस बाई, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद बाई का कर लीजिए, तो डी बाई डी बाई कितना होगा, डी बाई ये देखिए 1 ही आता है, ठीक है। डी बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इनटू ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स, ऑलराइट, ये हो गया क्लियर। तो अब ये चीज इतना तो आप एक्सपर्टीज डेवलप करिए ही नहीं, और प्रैक्टिस करिए, 5.2 एक्सरसाइज की और प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की बारंबार करिए, सो आपको एक्सपर्टीज मिल जाएगी चैन रूल की, ठीक है। वही सेम चीज आ गई, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं ठीक ठाक से, क्या हो गया आपका 2 साइन पाई, ठीक है, और ये cos बाई, और ये आपका हो गया, ये ठीक ही है बस, और ये आपका डी बाई डी एक्स, ठीक है। और आगे प्लस भी है ना, ये प्लस प्लस, ये क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बाई, अब देखो यहाँ फंसा दिया तुमको कॉस एक्स बाई, ठीक है, कॉस एक्स बाई, तो पहले आप कॉस का कर दीजिए डिफरेंशिएशन, यदि आप ऐसा करना है तो कॉस का हो जाएगा तुम्हारा क्या साइन, साइन एक्स बाई, ठीक है, एंगल तो एक्स बाई है, फिर उसके बाद एक्स का कर दीजिए, ठीक है, सो डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, और उसके बाद बाई का कर दीजिए डी बाई सबको प्रोडक्ट में लिखते जाना, ये कंपोजिट हो गया ना फंक्शन, ये ऐसे हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, डी बाई डी एक्स रहेगा, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, आपको यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप उसी तरह से मान लीजिए लेट एक्स बाई इक्वल टू टी, फिर वो प्रोडक्ट रूल लगेगा बारंबार, है ना, ठीक है, कर ही लोगे आप उस तरह से, है ना, तो काशी उस तरह से कर लेना आप, ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये आपका क्या हो गया डी बाई डी एक्स, और ये हो गया साइन एक्स बाई, ठीक है, ये 1 हो गया, ऐसा इज इक्वल टू 0। तो बस डी बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, डी बाई डी एक्स को पहले आपने साइन का इसका किया कॉस का, अच्छा ये कॉस का किया तो माइनस साइन आएगा ना, माफ माफ करिएगा,
यहाँ आएगा माइनस साइन, ये माइनस साइन हो जाएगा ना, माइनस साइन dx। हाँ, तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप, ऐसा नहीं करोगे आप यहाँ पर, माफ करिए, गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। देखो 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 देखो, गड़बड़ घोटाला हो गया भाई, ऐसे हम भी गड़बड़ कर गए। देखो यहाँ ये प्लस, आप डिफरेंशिएट करिए पहले cos को, तो डी बाई डी एक्स, अब ये cos को किया आपने, तो cos को किया तो आपने क्या हो गया, cos का हो गया तुम्हारा माइनस साइन, ये माइनस हम यही लगा दें, और साइन एक्स बाई, ठीक है, उसका एंगल, और उसके बाद इनटू ये एक्स बाई का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई, ठीक है, ऐसा करिए, ठीक है, एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई, ये क्या करोगे, इसको इसे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस एक बार इसको यूं ही लिख दीजिए, और डी बाई डी एक्स, ये लिखा जा सकता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, बाई प्लस ये एक्स डी बाई डी एक्स, गॉट इट, ऐसा होगा ये। गड़बड़ लिख दिया था अपन ने, हाँ, राइट, ये प्रोडक्ट में है एक्चुअली, ये जो है ना, इतना जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन कंपोजिट नहीं है, एक दूसरे की आत्माएं नहीं घुसी हुई है एक्स और वाई में, कंपोजिट नहीं है ये एक्स वाई, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट आप कह सकते हो, एक्स और वाई का प्रोडक्ट है एक्चुअली, ठीक है, इसलिए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, गड़बड़ हो गई क्यों, ध्यान रखना। तो ये हो गया कहानी आपकी, कहाँ लिख दिया मैंने, हाँ ये हुई। अब इसके बाद देखिए माइनस साइन एक्स बाई, और इनटू, इनटू क्या आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से, बाई प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, लाइक दिस, ठीक है, और इज इक्वल टू 0, गॉट इट। अब देखिए डबल ऑफ साइन बाई कॉस बाई, और चलो मैं यहाँ लिखा रहूंगा डी बाई डी एक्स, और माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बाई साइन एक्स बाई, और प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का है माइनस जाएगा तो माइनस ही होगा, माइनस ये एक्स शुरू में मल्टीप्लाई एक्स, चलो लिख दो एक्स साइन एक्स बाई इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्लियर, ये हो जाएगा आपका। अब इस टर्म को उठा के आप उस तरफ फेंक दो, इस टर्म को उठा के, ठीक है, राइट हैंड में कर दो, तो इसको मिटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, इज इक्वल टू के उस पार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बाई साइन एक्स बाई, ठीक है, और इधर आप डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, सो डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, और इधर बचने वाला क्या है, देखिए डी बाई डी एक्स आपने कॉमन लिया, और बचेगा क्या, ये टू साइन बाई कॉस बाई, ठीक है, और उसके बाद ये माइनस माइनस एक्स साइन एक्स बाई, एक्स साइन एक्स बाई, ठीक है, बावन इज इक्वल टू, ये आपका हो गया बाई साइन एक्स बाई, ठीक है, सो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई साइन एक्स बाई डिवाइडेड बाई टू साइन बाई कॉस बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई, इस तरह से आपको ये डिजायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहे हैं, इसका विशेष ध्यान आपको देना है, यहाँ पर आपको धोखा नहीं खा जाना है, ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट कर लिया और फिर ये इसको कर लिया, ठीक है, एक्स वाई को,
एक्स वाई को डिफरेंशिएट किया तो आपको ऐसा आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन सभी बातों का, छोटी छोटी बातों का। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो इसमें, जानते हो क्या? ये जो फार्मूला लिखा है ना, तो ये लिखा है साइन 2 साइन बाई कॉस बाई। आप याद करिए, डबल ऑफ साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2a। ठीक है, थीटा लिख दीजिए, हाँ वही बात है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं साइन 2 बाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप यहां तक भी लिख के छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहे तो इसको बाद में स्थापित कर दीजिए और लिख दीजिए यहां पर साइन 2 बाई। ठीक है, अगले स्टेप में, राइट, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को किया। चलिए एक और अगला क्वेश्चन समझिएगा। तो आप मास्टर हो जाइए डिफरेंशिएशन में, बड़ा काम आने वाला है। ये कैलकुलस चल रहा है, ये कैलकुलस का जादू है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, देखिएगा, कुछ नहीं है इसमें भी दम, पर देख लीजिए। बाई इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो भाई, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाह, भयंकर डोमेन दी हुई है। अभी और भयंकर डोमेन मिलेगी आपको इसकी। इसमें वही आपका डी बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब आप कर ही लोगे, क्या हो जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स इधर हो गया, एक्स के सापेक्ष में किया आपने। इधर करिए डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मच क्वांटिटी, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ऐसा इसको। अब आप देखो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, साइन इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही है। तो आप तो चाहे एक तो फार्मूला का सीधा यूज कर लें, इसलिए मैंने मिटाया नहीं, इधर लिखा रहने दिया है। ठीक है, और चाहे आप तो थोड़ा सा इसको खोल के इसको साइन बाई इक्वल टू आप ये लिख सकते थे, इक्वल टू इतना, तो आप डिफरेंशिएट करते। एक तरीका आपके सामने ये है, अल्टरनेट तरीका। एक तरीका आपके सामने ये है कि लेट क्या, ये सीधा यहां से ऐसे आ जाएगी कहानी। इसको लिख सकते हो साइन बाई इज इक्वल टू 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसीलिए पहले पढ़ा दिया है मैंने, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इतना किया जा सकता है, साइन ऑफ बाई इक्वल टू दिस मच। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ। सो डिफरेंशिएटिंग डी बाई डी एक्स ऑफ ये साइन बाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, दो फंक्शन डिवीजन में है, डिवीजन रूल का यूज करके इसको कर लेंगे यहां। और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा आपका साइन बाई। साइन बाई का क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस बाई। ठीक है, साइन का होता है कॉस बाई, साइन का होगा कॉस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस, एंगल आ गया बाई, कॉस बाई, और इनटू इस बाई का करिए तो बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर, चैन रूल लग गई। इज इक्वल टू इधर करिए, इधर लगेगा आपका डिवीजन रूल। मेरे पास स्पेस कम हो गया, चलिए खैर करता हूं मैं इसको छोटा छोटा लिख के। तो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x ये लिख दिया, और इसको डिनोमिनेटर को सीधा प्रोडक्ट में लिख लें। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं ना, आप नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे।
ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस, अब डिनोमिनेट प्लस नहीं सॉरी माइनस रे, माइनस माइनस गड़बड़ नहीं हो, प्रोडक्ट में प्लस होता है। और अब इसका डिफरेंशिएशन और इसको यूं ही लिखा रहने दें, ठीक है। ये हो जाएगा 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये नीचे डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाता है। ये हो जाएगा आपका देखिए कॉस बाई और ये हो गया डी बाई डी एक्स लिख दिया इज इक्वल टू, ये हो गया आपका कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रहने दिया आपने, और इसको आपने 2x है तो ये 2 आ जाएगा केवल, ये 2 शुरू में आ गया, लिख दिया मैंने 2 शुरू में, ठीक है। ऐसा 2x का डिफरेंस 2 बाहर निकाला और dx बाई dx क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई x के रिस्पेक्ट में, 2 बाहर निकलेगा और dx बाई dx क्या हो गया 1 हो गया, तो 2 आपने बाहर निकाल लिया। माइनस यहाँ देखिए 2x लिखा हुआ है, अब यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका, ये माइनस साइन लगा ही हुआ है शुरू में, तो ये चलो खैर ऐसे लिख दो ना मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया आपका 2x हो गया, गॉट इट, 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। सो इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाना है आपका 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये आपको ये कहानी मिल गई, और इस तरफ आपका डी बाई डी एक्स है, ये डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये, और कास बाई नीचे चला जाएगा, कास बाई, तो कास बाई आप नीचे भेज दो, ये हो गया आपका कॉस बाई, यहाँ आ गया, ये मिला आपको। अब आप देखिए साइन बाई इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, ठीक है, साइन बाई इक्वल टू इतना, ये कास बाई की आपको वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कास बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए कॉस बाई की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर, ये 1 माइनस ये 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, ऐसा, तो इससे आ जाएगी कॉस बाई की वैल्यू, ठीक है। इसको यहां पर पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपको डी बाई डी एक्स मिल गया, ठीक है। आप इसको यूं कर सकते हो, क्लियर, एक तरीका ये हो गया, राइट, ठीक। दूसरा तरीका, इसमें क्या है, ये लंबा खिंच रहा है, काफी लंबा खिंच रहा है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, करके देखिएगा इसको, ये कॉस बाई की वैल्यू, ये चीज को पुट अप करिएगा यहाँ पर और सॉल्व इट, है ना, जो जहां कट रहा हो उसको काट कूट दीजिएगा, अल्टीमेटली यू विल गेट डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया करने का, ठीक है, जो बेसिक तरीका था हमारा, जैसे हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स का निकाला था। दूसरा तरीका क्या है आपका, ये फार्मूला यूज करना इधर का, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा आप, इसको आप डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप क्या करिएगा, इसको साइन इनवर्स इतना है, तो साइन इनवर्स ये समथिंग, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करिए साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का करिए, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसका तो आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले इसका करिए, तो इसका साइन इनवर्स का क्या होता है, तो इसमें आप फिर ये कास बाई वाला लेने की झंझट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए एक्स यहां पर क्या, आप इसको अज्यूम करोगे पूरा, इसको मान लो, इस टर्म को मान लो एक्स, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स क्या है पूरा आपका ये है, तो ये हो जाएगा आपका 2x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट। ठीक है, ये वही बात देखिए आ रही है शुरू में, ये देखिए ये आ रही है, ये देखिए आप, मैं इस फार्मूला का यूज कर रहा हूं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसको एक्स जैसे एज्यूम करिए, साइन इनवर्स समथिंग, साइन इनवर्स समथिंग इसका ये, तो आपने ये किया ये, ठीक है, और इनटू फिर इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ इसका इसका 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका क्लियर, सो इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इनटू, ठीक है, ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका हम लोगों ने अभी करके देखा है, यहां पर देखिए ये आया है और अंततः हमको ये मिला है, ये एक्सप्रेशन मिली है, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, देखिए वही बात आ गई है ये, हाँ वही बात आ गई है, ये देखिए cos बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, cos बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, ठीक है, तो देखिए सेम चीज मिल गई, तो आपको इस स्टेप से बचना पड़ जाता, पर इसको तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब आप थोड़ा बहुत इसको आप करके देख लीजिए, दरअसल हो सकता है कि स्क्वायर रूट कुछ इसका न्यारे बारे हो जाए, है ना, और इसको करके आप देख लेंगे तो आपको ये कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तो इसकी मेहनत करें, थोड़ा सा करें या यूं ही रहने दें, चलो कर ही लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, इसको ये 2 इंटू ये हो जाएगा 1, तो मैं सीधा खोल देता हूँ ना इसको, ये 1 स्क्वायर प्लस, हाँ ये इसको 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो ये 2 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, ये देखो ये स्क्वायर होके ये इसको यहां जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है ना इसका, ठीक है, इसको स्क्वायरिंग कर करके हमको, और ये हम इसको इधर ले गए, और माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर, ठीक है, और पूरे के अपान में ये बना रहेगा, ठीक है, क्लियर, और पूरे के अपान इसका अंडर रूट रहेगा ऊपर, और नीचे वाला भी, नीचे वाला ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रहेगा, ऐसा ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, और इनटू इनटू में यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, मेन डिवीजन लाइन, और इनटू में पड़ा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा देखें, ये पूरा है अंडर रूट, ठीक है, अब ये अंडर रूट यहां से यदि हटाना है, इतने में कर दें, यहां से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो एक इससे एक ये गायब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, एक गायब हो जाएगा, तो अब ये देखिए छोटा हो जाएगा ये 2 और ये इससे आप करिएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर, ऑलराइट, डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 माइनस 2x स्क्वायर और पूरे के डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुरू में लिख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये शुरू में लिख दिया, और अंडर रूट
ये हो जाएगा आपका ये वाला। तो इसको देखो जरा सा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका 2x² 2x² +1, और ये हो जाएगा आपका -3। अच्छा नहीं, ये -4x² का है, ये ऐसा लिखो ना, x की पावर 4, x की पावर 4, और इसको इससे माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, -2x², और फिर ये हो जाएगा आपका कितना, +1 ऐसा मिल जाएगा आपको। और यदि आप इसको गौर करें तो ये आपका x, इसको आप लिख सकते हैं, इसको x² -1 का होल स्क्वायर, इसको आप यदि बढ़ाएंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, ये इसको करें तो आप ये मिलेगा, इसको आप ये लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली। इसकी जगह आप लिख देंगे फिर बाद में हटाते हुए, ये स्क्वायर तो खत्म ही हो जाएगा, ये तो x² -1 लाइक दिस। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर से, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 - x²। ठीक है, ये 2 कॉमन आया तो -2 हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x² -1 आ जाएगा। -2 मैंने बाहर लिया, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, विल गेट द सेम थिंग, है ना। और डिवाइडेड बाई 1 + x² इंटू x² -1, तो ये कट गया, अल्टीमेटली मिला आपको -2/1 + x², ये मिला। सो dy/dx, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, so ultimately you will get this, so -2/1 + x²। ठीक है, यदि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है देन योर आंसर इज करेक्ट, है ना। यू कैन चेक इट, प्रोसीजर यही है, प्रक्रिया यही है, ऐसे ही करना है। हो सकता है कहीं प्लस माइनस में मिस हो गया हो, मानवीय भूल हो जाती है, तो आप इसको इत्मीनान से करिएगा, तो आप पाएंगे कि जो भी आंसर इसका सही होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन एज वेल। एक तरीका इसका और है, आप कर सकते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। देखें, कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैथ की ब्यूटी ये है कि मैथ को कई तरीके से किया जा सकता है। मान लो यहां पर ये जो है आपका साइन इनवर्स 2x + y, ये देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन है, साइन इनवर्स ये समथिंग है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ के आए हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, सिंपल वे में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने सिंपल करना सीखा है। ऐसे इस पोर्शन को हमने सिंपल करना, सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने सीखा है। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मान लो देखिए साइन इनवर्स समथिंग है, तो यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ कुछ साइन का ही टर्म आ जाए तो बाहर निकल आती हैं कुछ चीजें। तो मान लो इसकी जगह, x की जगह x = tan थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स, और इसको यहां लिख सकते हो 2 tan थीटा, और डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा। ठीक है, ये फार्मूला, ठीक, ये लिख सकते हैं इसको, राइट। तो ये जब हो गया ऐसा, तो आप याद करिए कि साइन 2 थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, पर इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। 11th क्लास में हमने इसको करके देखा था, 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर देखिएगा, उसमें ये बात एक्सप्लेन की हुई है। तो यहां आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, सो इज इक्वल टू, ये लिख सकते हो आप साइन इनवर्स यहां लिख सकते हो आप साइन 2 थीटा, ऑलराइट। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये देखिए बाई इक्वल टू चल रहा है, तो इसको लिख सकते हो आप 2 थीटा लिख सकते हो,
ठीक है, इसको 2 थीटा लिख सकते हो। और थीटा इक्वल टू कितना होगा, देखिए यहाँ पर यदि आपने ये मान लिया है तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, बड़े आसानी से। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये आपको मिल जाने वाला है डबल ऑफ टेन इनवर्स एक्स मिल गया। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स मिला। और ये आप क्या मान रहे हो, बाई इक्वल टू इतना है, दिस इज बाई इक्वल टू दिस मच, बाई इक्वल टू दिस मच, बाई इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो जब बाई इक्वल टू दिस मच तो आप क्या करिए, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, सो डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो टू को तो बाहर कर लीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू टू और ये डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, राइट। सो इज इक्वल टू नथिंग बट टू इंटू ये टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप देखिए हमने क्या लिखा है, वन अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टू अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये आंसर आपको मिल गया आसान तरीके से। एक तरीका ये भी है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वाले में हमारा यहाँ माइनस आ गया था, देख लेना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, प्रोसीजर सही था। ठीक है, प्रोसीजर वही है, कहीं कैलकुलेशन में मिस हो सकता है। तो ये तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस कितना है, बस यहाँ उसमें माइनस आ गया था, है ना, ऐसे आप कर सकते हो। तो मानवीय भूल होती है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी करने में हो जाता है, अब प्रैक्टिस करेंगे तो ये दूर हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन हम करके देखते हैं इसी तरह से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका बाई इक्वल टू टेन इनवर्स, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइंड डी बाई डी। ठीक, यही है। इसमें इन्होंने बताए हुए हैं आगे कि ये जो डोमेन है इसकी, तो डोमेन निश्चित है कि ये डोमेन x माइनस वन अपान रूट थ्री से बड़ी हो और छोटी हो वन अपान रूट थ्री से। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज रखेंगे तो ना डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें आपको करना है फाइंड डी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। देखिए जितने भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहे इन्वर्स करके और कुछ ऐसा मसाला दिया रहे आपको, है ना, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इस तरह से, ऐसी ऐसी कहानी दिख रही है, ये समझ के रखना कि उलझाने के लिए आपको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। तो निश्चित है कि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला लगा के हम ये टेन इनवर्स समथिंग ये करके कुछ इसको सॉल्व करें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के फिर डिफरेंशिएट करें तो मजा आ जाएगी। क्योंकि यदि अभी आप डिफरेंशिएट करोगे तो पिछला क्वेश्चन जैसे मैंने किया था उसी प्रोसीजर से करेंगे, उस प्रोसीजर से करेंगे तो बहुत सारा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, प्लस माइनस होगा और उसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। मैंने इसलिए पहला बेसिक तरीका करके बताया, दैट वाज बेसिक तरीका जो इस चैप्टर में चल रहा था। उस तरह से यदि आप करेंगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस है, बट दैट इज आल्सो वे, उस तरह से भी हम कर सकते हैं। जैसे पहले क्या, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसको पूरा एक्स जैसे मान लेंगे तो ये फार्मूला में उठा के रख देंगे और फिर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, राइट, तो वो किया जा सकता है, राइट, चैन रूल अप्लाई करते हुए। पर हम यहां पर इसको सिंप्लीफाई करके यदि देख ले, लेट ये देखिए टेन इनवर्स और कुछ टेन थ्री थीटा की कहानी कुछ दिख रही है यहाँ पर, टेन थ्री थीटा की। तो देखिएगा वैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्या है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए, प्रैक्टिस आप बहुत करिए तो आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। सो बाई इक्वल टू ऐसा लिखिए, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, x इक्वल टू टेन थीटा, तो निश्चित है कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, यदि इतना आपने मान लिया, माना x बराबर टेन थीटा तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x। ठीक है, अब हम इसमें पुटअप करते हैं x की जगह,
सो बाई इक्वल टू 10 इनवर्स, और ये हो गया आपका 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। सो इज इक्वल टू 10 इनवर्स, और ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन, ये फार्मूला, ये 10 3 थीटा का होता है। ये आ जाएगा आपका 10 3 थीटा, राइट। सो इस तरह से आपको मिल जाएगा 3 थीटा। ठीक है, बाई इक्वल टू, सो बाई इक्वल टू 3 10 थीटा, थीटा इक्वल टू क्या, 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, सो 10 इनवर्स एक्स। अब इसको बड़े आसानी से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ। सो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 10 इनवर्स एक्स। सो इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, और डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स। सो इज इक्वल टू, ये 3 लिख दीजिए, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इनवर्स एक्स का देख लीजिए, यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये भी आपको लर्न होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बड़े आसानी से आपके ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं, बड़े सिंपली कर सकते हैं आप। उनसे आप करेंगे बेसिक जो तरीके हैं, तो चैन रूल अप्लाई करते हुए तो लंबा पड़ जाएगा, खींच जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोशिश करते हैं इसको भी करने की। देखो, यहां लिख रहे हैं ये cos इनवर्स, cos इनवर्स तो cos इनवर्स क्या है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि डी बाई डी एक्स निकालिए। इस क्वेश्चन में भी क्या करिएगा, बेसिक तरीका से तो आप कर ही सकते हैं, जैसे हम पहले किए थे। ठीक है, उस तरीके से फिर वही लंबी कैलकुलेशन होनी है। ठीक है, क्वोशिएंट रूल लगना है लंबा, तो इसलिए क्या करिए, इसको कुछ ऐसा इसको सॉल्व करिए, को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके। कास इनवर्स समथिंग है, तो यहाँ भी कुछ कास का ही टर्म आ जाए, ऐसा कुछ हम यहाँ पर अज्यूम करें, है ना, माने। तो मान लीजिए कि x इक्वल टू 10 थीटा रख दें। देखो, एक फार्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये जो होता है ना, ये cos 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, ड्राइव कर सकते हैं रख के यहाँ। ठीक है, ये रख दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे आपको यही मिलने वाला है ना, लास्ट में मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, जो कि cos 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, या उसी को आप मैनिपुलेट करें ना, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको मैनिपुलेट करके आप इस तरह से एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 10 थीटा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा cos इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, राइट। सो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स, ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा, राइट। सो ये अल्टीमेटली मिलना है 2 थीटा के इक्वल। ठीक है, और x इक्वल टू 10 थीटा माना है, लेट ये था, तो आपका थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 10 इनवर्स x, राइट। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 10 इनवर्स x। ठीक है, बाई लिख दीजिए, बाई इक्वल टू बाई इक्वल टू बाई इक्वल टू बाई इक्वल टू। अब इधर डी बाई डी एक्स ले लीजिए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर लीजिएगा तो डबल डी बाई ऑफ डी एक्स 10 इनवर्स x। सो इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाने वाला है आपको।
क्लियर? तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा आपका एक झटके में। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं जिनमें ऐसा कुछ आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से रहता है, तो आपको सेम इसी पद्धति से आप कर सकते हैं। ठीक है? अब एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए चलते-चलते। हुँ, रह ना जाए कोई बात बाकी। देखें, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है? ये ठीक उसी तरह जैसे 9th नंबर क्वेश्चन आपने किया था, 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो इसको भी आप करिए। हुँ? तो आपने अभी किया था थोड़ी देर पहले कि इसको माना था tan थीटा। ठीक है? तो ये आपको लेट tan थीटा इक्वल टू x या x इक्वल टू tan थीटा। सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू सॉरी हाँ tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, राइट? ये माना था आपने। तो ये क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट? ये आपने किया था थोड़ी देर पहले। सो इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, राइट? बाई इक्वल टू, सो बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब साइन 2 थीटा है, देखिए ये तो आएगा नहीं, यहाँ कास का टर्म लेके आइए, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 सॉरी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमको पता है। सो कॉस इनवर्स इतना है ये, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा बाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, राइट? ऐसा कर सकते हैं। यही जो 9th नंबर क्वेश्चन किया था ना सेम वैसे, तो आपका ये मिल गया बाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। जब आपको ये मिल गया तो अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना? सो डी बाई बाई डी एक्स बोथ साइड कर दीजिए, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस डी बाई बाई डी एक्स ऑफ ये 2 थीटा है, 2 थीटा की जगह रख दीजिए, थीटा की जगह आपका tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसका डिब्बा गोल ये हो गया जीरो और ये हो गया माइनस 2 और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट इज इक्वल टू डबल ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन शुरू में माइनस साइन, माइनस। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स आपको ऐसे मिल गया। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, इसको भी किया जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा नंबर का था? ये वाला था आपका, ये था 13वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 13 नंबर क्वेश्चन था और इसके पहले हम लोगों ने कौन सा किया था 11वां नंबर क्वेश्चन कर दिया था। ठीक है, 11वां नंबर कर दिया था, 12वां नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो 12th नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। सो 12वां नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू, ठीक इसी तरह से है सब, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो 11वां क्वेश्चन था, तो डोमेन जो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन। जो 11वां क्वेश्चन था वो भी कुछ ऐसा ही था, बस यहाँ पर कास इनवर्स था। ठीक है, कास इनवर्स था और यहाँ हमारा बाद में cos 2 थीटा आ गया था। आने दीजिए ऐसे, इसमें भी cos 2 थीटा ले आइए, तो 2 थीटा हम बाहर ले लिए थे, यहाँ साइन है, साइन इनवर्स है, तो फिर उसको साइन के टर्म में अंदर वाला कर लेंगे। तो वही सेम क्वेश्चन कहानी देखिए, बहुत जल्दी करता हूँ। लेट
एक्स इक्वल टू टेन थीटा, राइट। सो आप रखिएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। ये बाई इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा, ऑलराइट। अब cos 2 थीटा बाहर नहीं ले सकते अभी, तो ये साइन इनवर्स है, यहां भी साइन के टर्म में लेके आइए, राइट। तो इसको आप क्या करोगे, साइन इनवर्स, और यहां लिख दोगे आप साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये लिखा जा सकता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा होता है, ठीक है। सो इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, बाई इक्वल टू, राइट। अब आप डी बाई डी एक्स निकाल लीजिए। सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस डी बाई माने 2 थीटा अपान डी एक्स। 2 थीटा, थीटा की जगह आप क्या रख लीजिए, यहां पर देखिए थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, बड़े आसानी से, ठीक है। तो आप यहां पर वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। सो ये हो जाना है आपको, ये वाला टर्म मिल जाएगा आपको 0, और माइनस ये वही आपका 2 टेन थीटा है, ठीक है, 2 बाहर आ गया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। सो इज इक्वल टू माइनस 2, और ये आ गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑलराइट। सो माइनस 2 अपान 1 प्लस एक्स। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन डू ऑल सच क्वेश्चंस। अगला क्या है भाई आपका, अगला 14वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14वां 15वां 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 14वां देख लीजिए। सब आसान है, इसमें कोई इशू नहीं है, किए जा सकते हैं, बस थोड़ा सा ये हमको दिमाग में ये सारी चीजें रखनी पड़ती हैं। बाई इक्वल टू साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। और डोमेन बताया हुआ है यहाँ पर कि माइनस 1 अपान रूट 2 से बड़ा हो और 1 अपान रूट 2 से छोटा हो, ठीक है। इसमें आपको निकालना है वही फाइंड डी बाई डी एक्स, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसकी आपको सोल्यूशन निकालनी है। तो ये तो बड़ा आसान दिख रहा है, आप देखिए साइन इनवर्स, यहां अंदर कुछ साइन ही लेके आना है, और आप देखो यदि यहां पर आप ऐसा यहां साइन का टर्म, यहां कास का टर्म आ जाए, साइन 2 cos थीटा साइन थीटा या 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा वाली टर्म यहां पर मिल जाएगी यदि आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो, ठीक है। लेट कुछ भी मान लो यहां पर, लेट x इक्वल टू 10 साइन थीटा मान लो या cos थीटा मान लो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। लेट x इक्वल टू साइन थीटा मान लिया हमने, ठीक है। सो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे बाई इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पर 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ भी मान लो आप, साइन थीटा मान लो cos थीटा मान लो, दोनों में चल जाएगा। सो बाई इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। अब तो ये तो याद ही होना चाहिए, बच्चे बच्चे को याद है 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, ये होता है साइन 2 थीटा, राइट। सो बाई इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा, राइट। सो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको 2 थीटा। सो बाई इक्वल टू, ये बाई इक्वल टू 2 थीटा। सो बाई इक्वल टू क्या जाने वाला है, बाई इक्वल टू आ जाने वाला है 2 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो इसी से, ठीक है। तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डबल ऑफ ये साइन इनवर्स एक्स 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, सो इज इक्वल टू 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो इस तरह से आपका ये dy बाई dx आ गया बड़ी आसानी से। ये सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं बहुत इजीली। एक क्वेश्चन शायद आपका रह गया है, लेकिन मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूँ। 15वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान है, इसको भी आप स्वयं ट्राई करें। बाकी इस एक्सरसाइज के लगभग मैंने 5.3 एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि नहीं याद है तो सफर आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है, आपको लंबा खींचना पड़ेगा, सारे डेरिवेशन करने पड़ जाएंगे और फिर आप निकाल पाएंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, उसको पढ़ेंगे और उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो आज की सभा को हम यहीं पर समापन करते हैं। नमस्कार।